आज हम बात करेंगे उस टॉपिक की जो सीधे सीधे आपकी जेब और आपकी ईएमआई से जुड़ा हुआ है, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी और रेपो रेट में कटौती। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और पूरे इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। सबसे पहली बात कि रेपो रेट होता क्या है। तो देखो यार, रेपो रेट वो ब्याज दर होती है जिस पर आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक दूसरे बैंकों को शॉर्ट टर्म लोन देता है। अब जब आरबीआई इस रेट को घटाता है तो बैंक भी आम लोगों को सस्ते में लोन देने लगते हैं, मतलब ईएमआई कम तो टेंशन कम। अब बात करते हैं कि कटौती कितनी हुई और कितना घटा। तो आरबीआई ने इस बार रेपो रेट को 6% से घटाकर 5.50% कर दिया है, यानी कि 0.50% की बड़ी कटौती हुई है। ये कटौती इसलिए की गई है ताकि मार्केट में लिक्विडिटी बनी रहे, इकोनॉमिक ग्रोथ मिले और महंगाई को भी कंट्रोल में रखा जा सके। अब सवाल है कि इसका होम लोन ईएमआई पर कितना असर पड़ेगा। तो देखिए, बात सीधी है, अगर आपने होम लोन लिया हुआ है या लोन लेने की सोच रहे हो तो आपके लिए खुशखबरी है, बैंक अब धीरे धीरे ब्याज दरें कम करेंगे। इसका मतलब ये है कि आपकी ईएमआई कम हो सकती है। मान लो आपने 30 लाख रुपए का लोन 7.5% पर 20 साल के लिए लिया, तो ईएमआई लगभग 24,800 के आसपास आएगी। लेकिन अब अगर बैंक इंटरेस्ट रेट 7% कर देता है तो ईएमआई घटकर 23,300 तक जा सकती है, मतलब सीधा फायदा करीब 1,500 रुपए महीने का और साल में 18,000 की बचत। अब इसका सेविंग्स पर क्या असर पड़ेगा। तो जहां ईएमआई कम होगी वहीं फिक्स डिपॉजिट वालों को थोड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि जब रेपो रेट घटता है तो बैंकों के पास पैसा सस्ता होता है। ऐसे में वो एफडी पर भी कम ब्याज ऑफर करने लग जाते हैं। तो अगर आप सीनियर सिटीजन हैं या एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो हो सकता है कि आपके रिटर्न्स थोड़े कम हो जाएं। ऐसे में आपको म्यूचुअल फंड्स या दूसरे ऑप्शंस पर भी ध्यान देना होगा। अब महंगाई और जीडीपी का क्या कनेक्शन है इस कटौती से। तो देखिए, आरबीआई का कहना है कि महंगाई अब धीरे धीरे कंट्रोल में आ रही है। इस बार महंगाई अनुमान 3.7% रखा गया, जो पहले 4% के आसपास थी। वहीं जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 7.2% से थोड़ा नीचे यानी 7% के करीब बताया गया है। मतलब इकोनॉमी तो पटरी पर है, लेकिन उसे थोड़ा सपोर्ट चाहिए, और वही काम रेपो रेट कटौती कर रही है। अब आरबीआई का मॉडरेट स्टैंड है, ना तो बहुत सख्त है ना बहुत ढीला। आरबीआई ने इस बार न्यूट्रल स्टांस रखा है, यानी वो देखेंगे मार्केट कैसे रिस्पॉन्ड करता है, फिर आगे की रणनीति बनाएंगे। यानी अभी कोई बहुत ज्यादा बदलाव की उम्मीद मत रखिए, धीरे धीरे ही चीजें होंगी। अब इसका शेयर बाजार पर क्या असर पड़ेगा, मुझे पता है इस सवाल के लिए आप सब बहुत उत्सुक हैं। तो देखिए, रेपो रेट कटौती के बाद मार्केट में थोड़ी पॉजिटिविटी दिखी है। बैंकिंग स्टॉक्स में थोड़ी बढ़त आई है, खासकर एचडीएफसी, एसबीआई जैसे बड़े बैंकों में। निवेशकों को लग रहा है कि जब लोन सस्ते होंगे तो डिमांड बढ़ेगी और इससे कंपनियों को फायदा होगा। तो देखिए, बात सीधी है, ईएमआई कम हो तो जेब में राहत मिलती है। फाइनेंस मिनिस्टर हो या आरबीआई गवर्नर, सब चाहते हैं कि लोग ज्यादा खर्च करें ताकि मार्केट में मूवमेंट रहे। रेपो रेट कटौती उसी दिशा में एक कदम है, लेकिन साथ ही हमें ये भी समझना चाहिए कि अगर महंगाई दोबारा सिर उठाएगी तो आरबीआई फिर से रेट बढ़ा सकता है। तो फिलहाल राहत है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। अगर आपने फ्लोटिंग रेट पर लोन लिया है तो जल्दी ईएमआई में फर्क दिखेगा। अगर आप नया लोन लेने का सोच रहे हैं तो यही टाइम है बैंक से अच्छी डील निकालने का। अगर आप एफडी में पैसा लगाने का सोच रहे हैं तो रेट्स चेक कर ले, हो सके तो शॉर्ट टर्म एफडी रखें। एसआईपी और म्यूचुअल फंड जैसे ऑप्शंस पर भी नजर डालें। आरबीआई की ये नीति आम लोगों के लिए एक राहत की सांस जैसी है। ईएमआई घटेगी, डिमांड बढ़ेगी और शायद आपकी जेब थोड़ी हल्की हो, लेकिन दिल से भारी राहत मिलेगी। तो दोस्तों, आज का अपडेट आरबीआई की पॉलिसी और रेपो रेट पर है। तो इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें, और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए गुड रिटर्न्स। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।